नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस चैनल पे हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, जिनको सुन के जो अवेयरनेस है इन बीमारियों के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, वो जनता के बीच में बढ़े, ये हमारा उद्देश्य है। तो आज इस वीडियो में हम OCD जो नाम की बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके 2 केसेस आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो रिसेंटली मेरे पास आके गए और उनका वो डायग्नोसिस रहा है। तो इससे समझ में आएगा कि सिम्टम्स किस प्रकार के हो सकते हैं, OCD के सिम्टम्स या फिर OCD की बीमारी किस प्रकार से दिख सकती है, ये हमें समझेगा। तो पहली जो केस थी वो है 20 इयर्स की एक लड़की आई थी मेरे पास। तो वो बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत मतलब परेशान थी और बहुत उदास भी थी। वो बोल रही थी कि मैं अच्छे विचार नहीं कर पाती हूँ, मैं बुरे विचार लाती हूँ मन में और उसके वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उनको रोक ही नहीं पाती हूँ और मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ये सब सोच के मैं गलत कर रही हूँ। तो जब मैंने उससे और बात की तो समझ में आया कि ये विचार ऐसे होते हैं कि मैं ये ना करूँ तो मेरे माँ को कुछ हो जाएगा, अगर मैं ये चीज़ ना करूँ तो मेरे फैमिली को कुछ हो जाएगा। इस प्रकार के उसको रिपीटेडली विचार आ रहे थे। पिछले 1 से 1.5 साल से उसको ये विचार आ रहे थे। धीरे धीरे उनकी जो इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती गई। तो इसमें जो मेन कैच था वो था कि जो लड़की थी वो सोच रही थी कि वो खुद विचार कर रही है, खुद ये विचार ला रही है मन में, तो उसकी वजह से वो खुद को बहुत बुरा मान रही थी और उसकी वजह से बहुत उदास भी हो गई थी। ये एक केस था। दूसरा जो केस है वो अभी मतलब उसी दौरान आए थे। तो वो एक 60 इयर्स के 60 साल के एक व्यक्ति थे, 60 इयर्स ओल्ड मेल। उनको भी ये प्रॉब्लम 1 या 1.5 साल से हो रही थी। तो उनका जो सिम्टम था वो बहुत ही अलग था। उसमें क्या था कि वो कहीं पे भी जाते थे तो जो भी उनको दिखाई देता है, समझो किसी दोस्त को मिलने गए, फिर वो दोस्त को मिलके वापस घर जाने के बाद उनको ये विचार आते थे कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने क्या क्या देखा, मैं जब दोस्त से मिला तो उसने कौन से रंग की शर्ट पहनी थी। ये उनको याद करना बहुत ज़रूरी हो गया। ये याद करने के सिवाय उनको बहुत बेचैनी लगती थी जब तक वो रिवाइज़ नहीं करते थे कि वो रूम में एक कूलर था, वो रूम में एक AC था, वो रूम में एक TV था, उसके बाद एक पेंटिंग थी। ये सारी चीज़ उनको फिर से दोहरानी पड़ती थी घर आने के बाद और ये एक कंपल्शन जैसे हो गया था। वो जब तक वो नहीं कर लेते उनको बहुत बेचैनी लगती कि ये मैं याद करूं, मुझे याद क्यों नहीं है, या फिर मैं फिर से जाके देख के आता हूँ। तो वो क्या करते थे, अपनी वाइफ को फिर से लेके जाते थे कि चलो फिर से मैं देख के आता हूँ कि क्या क्या था रूम में उसके। तो ये बहुत परेशानी हो गई थी, इससे बहुत टाइम जा रहा था, इससे बहुत उनका जो काम है वो कम हो गया था और उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और इतने में तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया था कि वो जहाँ पे भी जाते थे वो एक फ़ोटो लेके रखते थे, यानी कि घर आने के बाद भी वो देख पाए कि उधर क्या क्या था। तो ये भी जो सिम्टम है ये है OCD का। तो जो दोनों मैंने केस आपको बताया अभी, उनका डायग्नोसिस मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस ये OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इस बीमारी में ऐसे अलग अलग विचार आ सकते हैं जो कि हमें कभी कभी समझ ही नहीं आते कि ये बीमारी है। ऐसे लगता है कि ये विचार मैं ही कर रहा हूँ, या फिर ये विचार सही है, या फिर ऐसा मैंने करना चाहिए, या फिर कुछ गलत हो जाएगा। ये विचार बार बार आते हैं, मन को सताते हैं और अपने काम में बाधा लाते हैं। तो ऐसे किसी भी प्रकार के अगर अजीब कोई विचार आ रहे हैं मन में तो ज़रूर किसी से शेयर कीजिए। अगर उन विचारों की वजह से आप अगर बहुत डिस्टर्ब्ड है, आपका अगर काम में रुकावट आ रही है, काम बहुत धीरे धीरे होने लगा है, या फिर किसी भी प्रकार का आपको मानसिक तनाव या टेंशन आ रहा है, तो ये बात आपने शेयर करनी है। किसी साइकेट्रिस्ट को जाके मिलना है कि मुझे ऐसे ऐसे विचार आते हैं, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। कभी कभी ये जानने में दिक्कत जाती है। तो अगर आप एडवाइस लेंगे, किसी की एक्सपर्ट सलाह लेंगे, तो ये जानना आसान हो जाएगा। ये वीडियो आपने देखा इसके लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो। और ऐसे अगर किसी भी इंसान को या फिर कोई भी आपके दोस्त है, ऐसे कभी आपको किसी ने शेयर किया तो उनको ज़रूर आप बताइए कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक बीमारी हो सकती है। धन्यवाद।